स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल वेल। आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं कुछ ही टाइम में। स्पेशली 12th वालों को ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि उनका लास्ट ईयर है स्कूल में, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा से स्कूल में ना रहे। ठीक है, तो इस साल क्लियर आउट होके चले जाए और फिर एक नई लाइफ कॉलेज वाली एंजॉय करेंगे। तो उन बच्चों के लिए जो इस साल 12th बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए एम करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बच्चे का यही सवाल होता है कि लास्ट मोमेंट में हमें क्वेश्चंस मिल जाए, जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्दी हमें क्वेश्चंस मिल जाए। तो उन्हीं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जहाँ हो सके वहाँ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और जितना हो सके इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। ओके, तो मैं उन्हीं के ऊपर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ कि कौन कौन से वो ऐसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस होता क्या है बेसिकली। तो देखो, एमनियोसेंटेसिस इट इज़ अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रीनेटल? प्रीनेटल मतलब कि बर्थ से पहले वाली कंडीशन, यानी कि अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चा अपनी माँ के पेट में है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा प्रीनेटल। Prenatal diagnostic technique in which amniotic fluid of uterus is isolated by a surgical needle and fetus cells are cultured on a culture medium and chromosome are examined। इसका मतलब होता है एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रीनेटल दैट मीन्स बच्चे का जो पूरा एमनियोटिक सैक होता है, उस एमनियोटिक सैक में से एमनियोटिक फ्लूइड को आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है, देन उसके अंदर के क्रोमोसोम्स को एग्जामिन किया जाता है। अब ये टेक्निक हम यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी टेक्निक बनी है तो उसको यूज़ करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई एम होगा। तो देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। दिस टेक्निक इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स। और एडवांटेजेस, कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जो इस पूरी की पूरी टेक्निक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक दैट ऑफ डाउन सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। दैट मीन्स हम क्रोमोसोम एग्जामिन करके ये पता कर सकते हैं कि उस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक दैट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्रिटिनिज्म, एल्केप्ट्यून्यूरिया एक्सेट्रा। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है उस बच्चे को, वो भी हम पता कर सकते हैं। सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी एग्जामिन्ड बाय दिस टेक्निक। एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से या एमनियोसेंटेसिस टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी बच्चे का सेक्स भी एग्जामिन कर सकते हैं, बट दैट इज़ इलीगल। इफेक्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, अब कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे किसी न किसी टेक्निक के, तो लेट्स चेक इट। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ टेस्ट द फीमेल एम्ब्रियो आर बीइंग एरेडिकेटेड। दिस लीड्स into the decrease in number of females which may cause serious problem। अब एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक से हम किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्स एग्जामिन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको फीमेल बेबी नहीं चाहिए होता है, वो इस टेक्निक से पहले पता कर लेते हैं कि फीमेल है या मेल है। फीमेल होती है तो उसे रेडिकेट कर दिया जाता है, दैट मीन्स उसे निकाल के उसको किल कर दिया जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। इस टेक्निक से बहुत सारी फीमेल्स बेवजह मारी जाती है, एज वेल एज उनका नंबर बहुत कम हो गया है। जो मेल और फीमेल का रेशो बनता है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस वजह से ये जो पूरी टेक्निक है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसे इरेडिकेट कर दिया गया है, इसे बैन कर दिया गया है इंडिया एज वेल एज इन मैनी कंट्रीज। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय एमटीपी। एमटीपी क्या है? किसी को पता है व्हाट इज़ एमटीपी? देखो, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन जब कोई भी कपल या किसी भी कपल की अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या किसी ऐसी विक्टिम जो रेप विक्टिम है उसको बेबी कंसीव हो जाए, या उसको नहीं चाहिए बेबी लेकिन फिर भी बेबी या आ गया, उसको नहीं चाहिए बेबी फिर भी बेबी कंसीव हो गया है ऐसी कंडीशन में, तो उस टाइम पे हम एमटीपी को यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली एमटीपी है क्या? इट इन्वॉल्व द लीगल अबॉर्शन ऑफ अनडिजायर्ड कॉन्सेप्शन।
ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा लॉ है जिसमें हम अबॉर्शन, लीगली अबॉर्शन करवाते हैं किसी भी फीमेल का। ओके, दैट इज द MTP एक्ट अलाउ फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का कहना है कि किसी भी फीमेल का अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स तक हो सकता है, दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये हो सकता है। बट अभी 2002 में इस एक्ट को दोबारा से बनाया गया और कहा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी प्रेगनेंसी अगर है, कंसीव है, तो अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा। नेक्स्ट, इन केस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन। MTP कब किया जाता है? जब किसी भी बच्चे की वजह से माँ को कोई तकलीफ हो रही हो या अगर वो बच्चा पैदा होगा तो माँ की जान भी जाएगी, इस कंडीशन में MTP किया जाता है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी कुछ टाइम पहले ही यूनियन कैबिनेट ने इसको अपील किया है, इसको कहा है कि हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के भी बहुत सारे चांसेस है आपके बोर्ड में 2024 के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। सबको पता है आज के टाइम पे टेस्ट ट्यूब बहुत कॉमन सा वर्ड है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली होता क्या है। इन सम केसेस अ वुमन इज अनेबल टू हैव अ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन टू बियर द चाइल्ड। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती बेबी को, या फिर उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इन सच केसेस टेस्ट ट्यूब टेक्निक में बी सक्सेसफुल। उन्हीं केसेस में हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब ये टेस्ट ट्यूब होता क्या है? इन दिस टेक्निक द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द सच वुमन इज आइसोलेटेड इन एसेप्टिक कंडीशन एंड फर्टिलाइज इट इन टेस्ट ट्यूब बाय द स्पर्म। इस कंडीशन में कहते हैं जो भी ऐसी फीमेल है जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है या फिर उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस फीमेल का अनफर्टिलाइज्ड एग हम लोग आइसोलेट करते हैं। जहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ वो उस फीमेल का एग आइसोलेट करते हैं जो कि अनफर्टिलाइज है, और उसी के हस्बैंड के स्पर्म से उन एग और उन स्पर्म्स का क्या करवाया जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग और ब्लास्टोसिस कैन बी मेंटेन्ड इन विट्रो टिल इट गेट 32 सेल। और उस फर्टिलाइज्ड एग को 32 सेल तक का होने तक, जब तक वो 32 सेल तक का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसे टेस्ट ट्यूब में प्रिजर्व किया जाता है, उसे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इट कैन बी इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ द फीमेल। आफ्टर देन जैसे ही वो 32 सेल का हो जाता है, उसे फीमेल के वुम्ब में या फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। द फीमेल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर टिल कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड ऑफ 280 डेज। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट को उसके यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे रहना पड़ता है। डैट मीन्स उसे डॉक्टर तब तक ऑब्जर्व करेगा जब तक कि उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि बेटा इन केसेस में कई बार ऐसा होता है इम्प्लांटेशन के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसलिए इस कंडीशन में जितनी भी वुमेन्स होती है जो टेस्ट ट्यूब करवाती है, उन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। द बेबी प्रोड्यूस इन सच अ वे इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसी तरह के बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई है, इतना भी अगर आप अपने बोर्ड्स में लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप लोगों को ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों की तरफ से। चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप पूछ सकते हो कि मैडम और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। ठीक है, वो सारी क्वेश्चंस की डिटेल मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वन इज सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। कुछ ऐसी मेथड्स सजेस्ट की जाए उन कपल्स को जो इनफर्टाइल है, दैट मीन्स वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर उनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, या किसी ऐसे कारण की वजह से, कुछ ऐसे सम पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उन फीमेल और उन मेल्स के लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से वो एक बेबी कंसीव कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ़ द कपल्स आर इनेबल birth the children and correction are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology art. Some methods are given as, जो ऐसे कपल है जो किसी भी बच्चे को बर्थ देने में इनेबल है, यानी कि वो बर्थ नहीं दे पा रहे हैं या फिर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
उन लोगों के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई है जिनकी मदद से वो कंसीव कर सकते हैं या फिर वो बेबी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म इज़ आर्ट। ओके, नाउ अब ऐसी कौन सी पहली टेक्निक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कॉमनली नोन एज IVF टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा चलन में है ये टेक्निक। बहुत सारे आजकल के ऐसे कपल्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किसी का फैलोपियन ट्यूब नैरो होता है, किसी में स्पर्म्स की कमी होती है, किसी में ओवम प्रॉपर्ली टाइप में प्रोड्यूस नहीं हो पाते, या फिर वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते फैलोपियन ट्यूब में। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कपल्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं। नाउ this is method, ova from the female and the sperm from the male are collected and induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory. This process is called in vitro fertilization, IVF. Some methods given as follow. In vitro fertilization कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं बेटा, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन करवाया जाता है। फ्यूजन करवाने के बाद उसे फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसे फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, वो फीमेल की बॉडी में ही जाइगोट बनता है, वो फीमेल की बॉडी में ही एम्ब्रियो बनता है, क्या अटैच्ड होता है यूटेरस में। ये सब कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या ऐसी सजेस्टेड टेक्निक्स को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत तरह की होती है। अब जैसे कि हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, जब IVF ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें जनरली एक शॉर्ट फॉर्म में पता होता है कि हाँ, बेबी को या फिर फर्टिलाइजेशन जो होगा ओवम और हमारे स्पर्म का, दैट ये कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। पर कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कई बार फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर भी हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जाइगोट बाहर फॉर्म करके फिर अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो उसी में से पहली टेक्निक आती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जिफ्ट। जिफ्ट बहुत कॉमन मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ऐसे कपल्स जिनकी बॉडी में या फिर ऐसे बात करूँ, ऐसी फीमेल्स जिनका ओवम तो रिलीज़ हो रहा है, स्पर्म तो जा रहा है, लेकिन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, उन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम जिफ्ट का यूज़ करते हैं। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या किया जाता है? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम निकाला जाता है, दोनों को फ्यूज़ करवाया जाता है। जैसे ही वो 8 ब्लास्टोसिस्ट का, दैट मीन्स 8 सेल का हो जाता है, उसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा, जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, जब तक वो यूटेरस में पहुंचता है तब तक वो एम्ब्रियो बन चुका होता है। तो हमने यहाँ पे जाइगोट बनाया है ना, तो जाइगोट को हम डायरेक्टली यूटेरस में तो इम्प्लांट करेंगे नहीं, तो इसीलिए जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, जिफ्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट वन इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ डालेंगे, कहाँ इंजेक्ट होगा? यूटेरस में। कहाँ इंजेक्ट होगा? यूटेरस में। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। अब देखो जाइगोट है, तो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट 8 सेल का होता है, लेकिन जैसे ही वो 16 सेल और 32 सेल में पहुंचता है, वो एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। 8 सेल से कम का है तो वो रहेगा जाइगोट, 8 सेल से ज़्यादा का है तो वो बनना शुरू हो जाएगा एम्ब्रियो। तो यहाँ एम्ब्रियो बन चुका है, तो उसे आप फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा देर में इम्प्लांट होगा, और इतने दिनों में इम्प्लांट होने के कारण बहुत सारी अदर चीज़ें भी हो सकती है। इस वजह से जैसे ही वो एम्ब्रियो बनता है, उसे कहाँ डाल दिया जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? दैट इज़ इन द यूटेरस। इन फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन अनदर फीमेल आर ट्रांसफर्ड। अब जैसे मान लो कई फीमेल्स की ऐसी बॉडी होती है जिसमें कि वो डायरेक्टली जाइगोट को कंसीव नहीं कर पाती है, इसीलिए उनकी बॉडी में एम्ब्रियो को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि वो एम्ब्रियो को डायरेक्टली यूटेरस में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और यूटेरस में डायरेक्टली वो इम्प्लांट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है बेटा? ये सब अभी मैंने जस्ट आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी डेफिनेशन बताई कि वो क्या होता है। सिंपल सी चीज़ें आप इससे पहले मेरा पढ़ सकते हो, मैंने पूरा बताया है। कई बार टेस्ट ट्यूब में ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ओवम रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, या जो मेल होता है उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इस वजह से हम यहाँ पे डोनर्स का भी यूज़ करते हैं। डोनर्स एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसकी बॉडी से स्पर्म, या फिर फीमेल है तो उसकी बॉडी से ओवम कलेक्ट करके उनका फ्यूजन करवा के जो भी हमारे पास कपल आते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं गिफ्ट।
क्या कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं। अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा गैमेट इंट्राफैलोपियन, यहाँ पे ना तो जाइगोट बनेगा ना एम्ब्रियो बनेगा, डायरेक्टली क्या होगा, जितना भी हमारा गैमेट वाला सिस्टम है, जो हमारा गैमेट्स रहेंगे उनको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा। It is a transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one. इसमें क्या होता है बेटा, कोई एक ऐसी फीमेल है जिसमें जो ओवम है वो बन ही नहीं रहा है, किसी कंडीशन की वजह से ओवम नहीं बन रहा है, oogenesis नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे डोनर जो रहेगा, जो डोनर इंडिविजुअल रहेगी उसकी बॉडी से ओवम कलेक्ट किया जाएगा और जिस कपल को ये चाहिए उस कपल की फीमेल में इस ओवा को इंजेक्ट किया जाएगा, कहाँ पर, फैलोपियन में। और आफ्टर दैट जो मेल का स्पर्म रहेगा उसे भी डाला जाएगा और वहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट, देन आफ्टर एम्ब्रियो, एंड व्हेन एम्ब्रियो एंटर इनटू द यूटेरस इट गेट अटैच्ड। ओके, नाउ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये वाली जो टेक्निक होती है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे एनिमल्स में लाइक गाय, भेड़, बकरी, इन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। इट इज़ अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू एन ओवम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं, एक ओवम कल्चर किया जाता है, ओवम को आइसोलेट करके उसे कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, और स्पर्म क्या होता है, स्पर्म वीक होता है तो किसी वजह से वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और ओवम के अंदर नहीं जा पाता, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इंजेक्शन की हेल्प से उस स्पर्म को ओवम के अंदर भेजते हैं। क्या करते हैं, एक इंजेक्शन से उस स्पर्म को ओवम के अंदर भेजते हैं ताकि जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर जाए वो फर्टिलाइज्ड हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट और भी है, जैसे कि एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। AI से आप लोग ये ना समझे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नो, इट्स इंसेमिनेशन। In this method, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. देखो, कई बार ऐसा होता है कि मेल में किसी कंडीशन की वजह से सही से इजैकुलेशन नहीं हो पाता या इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जो मेल होता है उसकी बॉडी से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और इंजेक्शन की हेल्प से या फिर आर्टिफिशियली तरीके से फीमेल के वेजाइना या यूटेरस में उन स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है ताकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाए। ये कब किया जाता है, जब किसी मेल का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम हो या फिर वो प्रॉपर तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में डोनर्स का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है होस्ट मदरिंग या फिर सरोगेट मदर। इसमें क्या होता है, जैसे एक कपल है, ओके, उन कपल में ऐसा होता है कि जो मेल है और जो फीमेल है वो इंडिविजुअली तो बना पा रहे हैं अपने गैमेट्स को, और फ्यूजन के बाद फीमेल का यूटेरस इतना सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता या कंसीविंग के लिए उसकी यूटेरस में कंडीशन नहीं हो पाती, जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए कंसीविंग के लिए वो नहीं हो पाती, तो इस सिचुएशन में सरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है। अब सरोगेट मदर का यूज़ ऐसे करते हैं कि कोई भी एक फीमेल रहेगी उसको सेरोगेसी के थ्रू बेबी करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो किसी ऐसे कपल का, मेल का या फीमेल का ओवम और स्पर्म लेगी और उन दोनों का फ्यूजन होगा, या फिर मेल का स्पर्म और डोनर या फिर जो सरोगेट मदर है उसका ओवम दोनों पेनिट्रेट करके फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बनेगा और वो डायरेक्टली सरोगेट मदर के वुम्ब में या फिर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली होती है होस्ट मदरिंग एंड सरोगेट। ये जितनी भी आपने अभी जितनी भी असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी है, आर्ट पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत जनरल वाली चीज़ है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये 12th में तो है ही है, लेकिन ये जनरली चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन से क्वेरी है या फिर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, तो आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।